हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम विक्टोरियन नॉवेलिस्ट को डिस्कस करेंगे। जनरली जो विक्टोरियन नॉवेलिस्ट हैं उनको दो कैटेगरीज या फिर दो जनरेशन्स में डिवाइड किया गया था। 1850s और 1860s में जो नॉवेलिस्ट लिखते थे उनको बोलते थे फर्स्ट जनरेशन, और जो सेकंड जनरेशन थी वो 60s और 70s में लिखते थे। दोनों में डिफरेंस ये था कि जो फर्स्ट जनरेशन के जो नॉवेलिस्ट थे उन्होंने जो कॉमन पीपल या फिर जो लोग थे उनके टेस्ट के हिसाब से लिखा था, तो वो ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। और जो सेकेंड जनरेशन के नॉवेलिस्ट थे उन्होंने लोगों के टेस्ट की बजाय लिटरेचर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था और एकेडमी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था। तो उनका एज़ पर लिटरेचर अगर देखें तो वर्क सेकेंड जनरेशन का ज़्यादा अच्छा है, पर वो उतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए थे। तो जो फर्स्ट जनरेशन थे नॉवेलिस्ट उनमें इंक्लूड किया था विलियम थैकरे को, चार्ल्स डिकेंस को, एंथनी ट्रोलॉप को और मिसेस गैस्कल को। और ऐसे काफ़ी सारे नॉवेलिस्ट और भी थे, मतलब माइनर नॉवेलिस्ट जिनको बोल सकते हैं। पर क्योंकि ये जो अभी ऊपर जो 4-5 नाम मैंने बताए हैं उन्होंने लोगों का टेस्ट पकड़ लिया था, उनको पता था कि लोगों को क्या पसंद आता था, उसी हिसाब से उन्होंने लिखा था, तो इस वजह से वो ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। Although there were several more novelists of the time, only the ones mentioned here have survived the test of time and are considered representative of the early phase of the Victorian fiction in England. अब जो सेकेंड जनरेशन थी जो कि 60s और 70s में लिखते थे, और इसमें इंक्लूड थे जॉर्ज एलियट, जॉर्ज मेरेडिथ एंड थॉमस हार्डी। और उन्होंने लिखना स्टार्ट तो 50s के बाद में लिखना स्टार्ट किया था। जैसे मैंने पहले बताया था कि सेकंड जो जनरेशन के नॉवेलिस्ट थे वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए थे क्योंकि उनका जो वर्क था वो एज़ पर लिटरेचर बहुत अच्छा था, काफ़ी हाई था, पर लोगों के टेस्ट के हिसाब से उन्होंने नहीं लिखा था, तो उतना ज़्यादा लोगों ने उनको पसंद नहीं किया था और वो ज़्यादा फेमस नहीं हुए थे। उनका जो लिटरेचर था उनमें जो फ्लेवर थे वो थे एकेडमिक फ्लेवर बहुत ज़्यादा था, और उन्होंने पोएटिक इमेजिनेशंस का ज़्यादा यूज़ किया था। आज के लेक्चर में हम जो फर्स्ट जनरेशन है विक्टोरियन नॉवेलिस्ट की उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे जो फेमस हुए थे वो जिसको द किंग ऑफ द नॉवेल्स ऑफ विक्टोरियन एज बोला जाता है, चार्ल्स डिकेंस, उनको डिस्कस करेंगे हम। तो चार्ल्स डिकेंस नॉवेलिस्ट भी थे। ही वॉज अ जर्नलिस्ट, एडिटर, इलस्ट्रेटर एंड सोशल कमेंटर। सोसाइटी में जो भी होता है उस पर कमेंट करने वाले थे, और उन्होंने खूब सारे क्लासिक्स नॉवेल्स लिखी थी जैसे कि ओलिवर ट्विस्ट जो कि आपके सिलेबस में भी इंक्लूड है, ए क्रिसमस कैरल, निकोलस निकेबाय, डेविड कॉपरफील्ड, ए टेल ऑफ टू सिटीज़ एंड ग्रेट एक्सपेक्टेशन। ये उनकी कुछ काफ़ी ज़्यादा फेमस जो वर्क हुए थे उनमें से है। काफ़ी सारे लिखे थे उन्होंने, पर जो मेन है इम्पोर्टेंट ज़्यादा ही है, वो 4-5 नाम मैंने आपको बताए हैं। Dickens is remembered as one of the most important and influential writer of the 19th century. 19th century यानी कि विक्टोरियन एज कह सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने वाला या बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल कोई राइटर हुआ था तो वो थे चार्ल्स डिकेंस। Among his accomplishments, he has been lauded for providing a stark portrait of the Victorian era underclass, helping to bring about social change. और वो जो उन्होंने वर्क लिखे थे उन्होंने नॉर्मली अपने जो वर्क है उसमें मिडिल क्लास या फिर जो अंडर मिडिल क्लास होती है, सोशल जो उनमें प्रॉब्लम्स हो रही है उनको डिपिक्ट किया था, उनको पोर्ट्रे किया था, और इसी पोर्ट्रेशन के लिए वो मतलब बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे या बहुत ज़्यादा प्रशंसा मिली थी उनको इस टाइम में। Dickens chooses pollutions and exploitations as the themes dealt with in his novels and sets his plot in big cities, portraying what happened in the suburbs where the workhouse were built. जो डिकेंस ने अपनी जो थीम चूज़ की थी वो की थी कि पोल्यूशन, मतलब जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से किस तरह से पोल्यूट हो रहा है सब कुछ, इन्वायरमेंट ही नहीं इंसानों की लाइफ भी पोल्यूट हो रही है, उनकी थिंकिंग किस तरह से पोल्यूट हो रही है, साथ में एक्सप्लॉयटेशन कैसे बढ़ रहा है। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है तो वहाँ पे बच्चा चाइल्ड लेबर भी स्टार्ट हो गया था, वीमेन लेबर भी स्टार्ट हो गया था, तो किस तरह बच्चों का औरतों का शोषण हो रहा था उस ड्यूरेशन में, उस चीज़ को उन्होंने अपनी जो राइटिंग्स है उसमें पोर्ट्रे किया था। और ये भी बताया था क्योंकि इंडस्ट्रीज़ है वो सबर्ब्स में या फिर वर्क हाउसेस है वो सबर्ब्स मतलब जैसे टाउन बोल दो या फिर शहर से थोड़ा बाहर, वहाँ पे वर्क हाउसेस बनाए होते थे, तो उन वर्क हाउसेस में बच्चों का किस तरह शोषण होता है जो कि ओलिवर ट्विस्ट में उन्होंने काफ़ी अच्छे प्रेजेंट किया था। वेमेन का किस तरह एक्सप्लॉयटेशन होता था, जो उनके जो अंडर क्लास है या जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास लोग हैं उनके साथ में किस तरह से बिहेव हो रहा था, उनकी मेंटलिटी कैसी हुई थी, वो सब कुछ उन्होंने अपनी जो नॉवेल्स लिखी थी उसमें पोर्ट्रे किया था।
Dickens' novels are often set in cities because his aim was to denounce the problem related to industrialization and pollution. डिकन्स की जैसे बताया मैंने कि जो उनकी जो जितना भी वर्क था वो सिटीज़ या सबब जो थे वहाँ पे सेंटर था। और क्यों था? क्योंकि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स हो रही थी मतलब हर तरह की, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो इन्वायरमेंटल हो, पोल्यूशन हो रहा था, उस चीज़ को वो निंदा करना चाहते थे या फिर लोगों के सामने उजागर करना चाहते थे कि भी इंडस्ट्रियलाइजेशन के जो बुरे इफ़ेक्ट भी पड़ते हैं सोसाइटी पे। नेक्स्ट इज़ विलियम थैकरे। विलियम थैकरे डिकेंस के साथ में उन्होंने लिखना स्टार्ट किया था। विक्टोरियन मतलब 1850 से पहले लिखते थे इन्होंने भी, और विथ अ सिमिलर स्टाइल बट अ स्लाइटली मोर डिटैच्ड, अरेबिक एंड बार्ब्ड सैटारिकल व्यू ऑफ हिज कैरेक्टर। वो सिमिलर स्टाइल में लिखते थे, मतलब मिडिल क्लास को ही वो लिखते थे, पर उन्होंने जो डिटैचमेंट ले लिया, मतलब सोसाइटी के बारे में कम लिखना स्टार्ट कर दिया, भाई उनकी क्या प्रॉब्लम्स है उनके बारे में कम लिखना स्टार्ट करते हैं, वो थोड़े डिटेच हो गए थे। और उनकी जो राइटिंग थी वो थोड़ी सटारिकल थी, मतलब व्यंग्यात्मक थी, लोगों पे व्यंग करती हुई थी। ही ऑल्सो टेंडेड टू डिपिक्ट ए मोर मिडिल क्लास सोसाइटी देन डिकेंस। मतलब उन्होंने मिडिल क्लास को ज़्यादा फोकस किया था लोअर मिडिल की बजाय, डिकेंस की बजाय। मतलब डिकेंस ने लोअर मिडिल क्लास को ज़्यादा फोकस किया था, इन्होंने मिडिल क्लास को ज़्यादा फोकस किया था। तो उनकी जो बेस्ट नोन वर्क है वो है वैनिटी फेयर, जिसका जो कि 1848 में पब्लिश हुई थी, और उसका सबटाइटल है ए नॉवल विदाउट अ हीरो। मतलब इसमें जो लेडीज़ हैं, जो विमेन है, उस पार्ट को ज़्यादा प्रेजेंट किया गया था वैनिटी फेयर में, और कोई हीरो नहीं था इसमें। सब काफ़ी सारे रोल्स इंक्लूड हैं इसमें, तो इसमें कोई हीरो नहीं था। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ फॉर्म पॉपुलर इन विक्टोरियन लिटरेचर, और ये विक्टोरियन लिटरेचर में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। एंड हिस्टोरिकल नावल इन विच रिसेंट हिस्ट्री इज़ डिपिक्टेड, और इस वैनिटी फेयर में उस टाइम की जो सोसाइटी में किस तरह का कल्चर था, क्या हिस्ट्री चल रही थी, किस तरह से लोग रहते थे, उसको डिपिक्ट किया गया था साथ में। इसके अलावा इस टाइम में 4 ऐसी राइटर्स हुई थी, वीमेन राइटर्स, जो बहुत ही फेमस हुई थी, ब्रोंटे, जिसमें से 3 है ब्रोंटे सिस्टर्स और एक और है जॉर्ज एलियट। तो पहले हम ब्रोंटे सिस्टर्स को डिस्कस करते हैं। तो ब्रोंटे सिस्टर्स 3 थी, एन, शार्लेट और एमिली ब्रोंटे, और उन्होंने बहुत ही नोटेबल वर्क प्रोड्यूस किया था इस टाइम में। पर वो उनको मतलब एक्चुअली उस टाइम क्या था कि ये जो राइटर्स थी, मतलब जितने भी वीमेन राइटर्स थी, उन्होंने अपने मेल सुडोनिम्स नाम रखे थे। मतलब आदमियों के नाम के अपने नाम को, मतलब अपने नाम पे उन्होंने वर्क पब्लिश नहीं किया था, बल्कि कोई सुडोनिम, मतलब कोई मिथ्य नाम लिया था आदमियों का, और उसके अंडर में अपने वर्क पब्लिश किए गए थे। क्योंकि इस ड्यूरेशन तक जो वीमेंस राइटर थी, उनको ज़्यादा राइटिंग्स को ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते थे। जैन ऑस्टन की वर्क लिखे थे, पर फिर भी उनको ज़्यादा इतना पसंद तो किया गया था। पर इस ड्यूरेशन में विक्टोरियन एज में जो जितने भी वीमेन राइटर्स हुई थी स्टार्टिंग में, उन्होंने सब ने अपने जो नाम था उसमें मेल सुडोनिम रखा था, ताकि उसके नाम के अंदर में उन्होंने पब्लिश किया था। जैसे कि एन ब्रोंटे ने लिखा था एक्टन बेल के नीचे, बेल से अपना सुडोनिम लिया था, और जो शार्लेट थे उन्होंने कोरल बेल लिखा था, और एमिली ब्रोंटे ने अपना नाम था एलिस बेल, इस नाम से उन्होंने अपने वर्क पब्लिश करवाए थे। और उस टाइम में स्टार्टिंग में, मतलब जैसे उन्होंने पब्लिश किए थे, इमीडिएटली उनको ज़्यादा इतनी फेम नहीं मिली थी, वो तो बाद में जाके उनको ज़्यादा ही उनके वर्क को ज़्यादा सराहा गया था। और वुदरिंग हाइट, जो कि हम डिस्कस कर रहे थे, वुदरिंग हाइट जो कि 1847 में पब्लिश हुआ था, वो लिखा था एलिस ब्रोंटे ने, और ये गॉथिक रोमांटिसिज्म था। गॉथिक रोमांटिसिज्म मतलब जिसे मैंने अपने पहले के लेक्चर्स में बताया था कि गॉथिक रोमांटिसिज्म मतलब एक जिसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स इंक्लूड किए गए थे इन्होंने, जिसमें वुदरिंग हाइट्स में जैसे इसमें गोस्ट दिखाई देता है, तो गोस्ट इज़ अ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स या गॉथिक एलिमेंट था इसमें। और उस टाइम में ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू, और जो ये गॉथिक एलिमेंट्स के थ्रू उन्होंने मतलब एलिस ब्रोंटे ने एक ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर ये अपनी नॉवल लिखी थी। और मतलब उन्होंने एग्जामिन किया था क्लास को, मिथ को एंड जेंडर को ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग या व्यू को लेकर उन्होंने इस चीज़ को एग्जामिन किया कि एक औरत या एक लेडी, एक स्त्री मतलब क्लास को लेकर, मिथ को लेकर, जेंडर को लेकर क्या सोचती है, वो इन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से डिपिक्ट किया था। नेक्स्ट इज जैन एयन।
जो कि शार्लोट ब्रोंटे ने लिखी थी, वो भी 1847 में पब्लिश हुई थी। और इसमें भी एक फीमेल के एक वुमन के यानी कि जैन एयर जिसका नाम था, वो इसमें प्रोटैगनिस्ट थी इस नावल की। उनकी जो लाइफ जर्नी थी, कैसे वो बचपन से लेकर मतलब एक मैरिड वुमेन तक की जो उनकी जर्नी थी, उसको इसमें डिपिक्ट किया गया था, क्या क्या उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। साथ में इसमें भी गॉथिक एलिमेंट्स इंक्लूड किए गए थे। गॉथिक एलिमेंट्स इसमें जो मिस्टर रोस्टर होते हैं, उसकी जो वाइफ होती बार्था, वो एटिक में रहती है, वो थोड़ी मैड होती है, तो उस चीज़ को इंक्लूड करके इसमें गॉथिक एलिमेंट्स इंक्लूड किया गया था। थर्ड इज़ एन ब्रोंटे, उन्होंने लिखी थी एजेंट्स ग्रे, जो कि 1847 में पब्लिश हुई थी। और सेकेंड नॉवल थी इनकी द टेनेंट ऑफ वाइल्डफील्ड हॉल के टेनेंट्स, जो 1848 में पब्लिश हुई थी, विच वॉज रिटन इन रियलिस्टिक रादर देन रोमांटिक स्टाइल। और जो ये नावल थी वो रियलिस्टिक मैनर में थी। इज़ मैनली कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट सस्टेन फीमेल नावल। और इस जो नावल है ऊपर द टेनेंट ऑफ द वाइल्डफील्ड हॉल, ये फर्स्ट सस्टेन फैमिलिस्ट नावल मानी जाती है। नेक्स्ट इज़ एक और राइटर है, फीमेल राइटर, जॉर्ज एलियट, जो कि जॉर्ज एलियट जिसका जो ओरिजिनल नाम है वो है मैरी एन एवंस, और जॉर्ज एलियट इनका सूडोनिम है। उन्हें काफ़ी सारी वर्क पब्लिश किए थे, उसमें कुछ ऑटोबायोग्राफिकल वर्क भी थे। और एक और चीज़, विक्टोरियन एज में ऑटोबायोग्राफिकल वर्क भी स्टार्ट हो गए थे। जैसे चार्ल्स डिकन्स में ग्रेट एक्सपेक्टेशन में अपना कुछ और बायोग्राफिकल ऐड किया था उन्होंने। और इसमें जैसे मैरी एन एवांस या फिर जॉर्ज एलियट ने अपने द मील्स ऑन द फ्लोर्स, जो कि 1860 में पब्लिश हुई थी, उसमें कुछ अपने ऑटोबायोग्राफिकल कुछ पॉइंट्स या फिर कुछ बोल सकते हैं, कोई एक टाइम ड्यूरेशन को इसको इंक्लूड किया था इन्होंने। एंड इन 1872 हर मोस्ट फेमस वर्क मिडिल मार्च, और सबसे ज़्यादा फेमस वर्क उनका था मिडिल मार्च, जो कि 1872 में पब्लिश हुआ था। लाइक द ब्रोंटेस सी पब्लिश अंडर ए मैस्कुलिन सूडोनिम, और ब्रोंटे सिस्टर्स और जॉर्ज मैरी एन एवंस ने भी अपना जो वर्क है वो मैस्कुलिन सूडोनिम के अंदर में पब्लिश किया था। नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे एंथनी ट्रोलॉप को। एंथनी ट्रोलॉप वाज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड सिविल सर्वेंट ऑफ द विक्टोरियन एरा। वो नॉवलिस्ट होने के साथ साथ एक सिविल सर्वेंट भी थे। अमंग हिज बेस्ट नोन वर्क इज़ अ सीरीज ऑफ नॉवल कलेक्टिवली known as the Chronicles of Berkshire, which revolves around the imaginary country of Berkshire। और उन्होंने जो बेस्ट नोन वर्क है वो एक सीरीज़ थी नॉवेल्स की, जिसको कलेक्टिवली कहते हैं द क्रॉनिकल्स ऑफ बर्कशायर, जो कि इमेजनरी काल्पनिक कंट्री थी, काल्पनिक देश था बर्कशायर। जो था वो एक काल्पनिक देश था। नेक्स्ट है एलिजाबेथ गैस्कल, जो सितंबर 1810 से लेकर 12 नवंबर 1865 तक उनका लाइफ स्पैन था। और वो जो मिसेस गैस्कल थी वो एक नॉवलिस्ट होने के साथ बायोग्राफर भी थी, जिन्होंने शार्लेट ब्रोंटे की बायोग्राफी लिखी थी और शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी थी। हर नॉवेल्स ऑफर अ डिटेल पोर्ट्रेट ऑफ द लाइव्स ऑफ मैनी स्ट्रेटा ऑफ विक्टोरियन सोसाइटी। तो उनकी जो नॉवेल्स थी उनमें उन्होंने पोर्ट्रे किया था या प्रेजेंट किया था, डिपिक्ट किया था विक्टोरियन की जितने भी स्ट्रेटा थे, सोसाइटी की स्ट्रेटा हायर सोसाइटी, मिडिल सोसाइटी, लोअर सोसाइटी, लोअर क्लास, जितनी भी तीनों क्लासेस होती हैं या जितने भी स्ट्रेटा होते हैं, उन्होंने उन चीज़ों को अपनी नॉवेल्स में या फिर शॉर्ट स्टोरीज़ में डिपिक्ट किया था। जैसे इंक्लूडिंग द वेरी पुअर, बहुत ज़्यादा गरीब थे लोगों को, उनको भी अपनी नॉवेल्स में और शॉर्ट स्टोरीज़ में डिपिक्ट या पोर्ट्रे किया था। एंड आर ऑफ इंटरेस्ट सोशल हिस्टोरियन एज वेल एज रीडर्स ऑफ लिटरेचर। उनकी जो फर्स्ट नॉवल थी मैरी बर्टन, विच वॉज पब्लिश इन 1848 में, जो कि 1848 में पब्लिश हुई थी। और उनकी जो फर्स्ट बायोग्राफी लिखी थी उन्होंने जो बायोग्राफी लिखी थी शार्लेट ब्रोंटे की, वो 1857 में पब्लिश हुई। और इस बायोग्राफी में उन्होंने जो शार्लेट ब्रोंटे की जो मोरल जो लाइफ थी उसको इसे प्रेजेंट किया। उनका जो सोफिस्टिकेटेड या फिर जो ऐसी चीज़ें जिनको उनकी जो पर्सनल लाइफ थी या पर्सनल लाइफ थी, उन्होंने उस चीज़ को ज़्यादा प्रेजेंट नहीं किया था उन्होंने। द रेस्ट थी लेफ्ट आउट, और जो जैसे मैंने बताया पर्सनल लाइफ को उन्होंने छोड़ दिया था।
और अब गैस्कल्स की जो बेस्ट नोन वर्क है वो है कैनफ्रंट, जो कि 1851 से 1853 तक पब्लिश हुआ था, नॉर्थ एंड साउथ एंड वाइव्स एंड डॉटर्स। आज के लेक्चर में हमने विक्टोरियन एज के जो फर्स्ट फेज़ या फर्स्ट जनरेशन ऑफ नॉवेलिस्ट थे उनको डिस्कस किया था, और उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो राइटर थे वो थे चार्ल्स डिकेंस। और इसके अलावा इस टाइम में जितनी भी जो वुमेन राइटर्स थी उन्होंने अपना वर्क मैस्कुलिन सूडोनिम के अंडर में लिखा था। ये आई थिंक ये मेन पॉइंट्स है इस फर्स्ट जनरेशन ऑफ विक्टोरियन नॉवेलिस्ट। थैंक यू।